बादशाह अकबर, हमारे बादशाह का कहना है कि आपको बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत अभिमान है। हाँ, आपके बादशाह ने ठीक सुना है। हम बीरबल की परीक्षा लेना चाहते हैं। हमारा अनुमान है कि वह इसमें नाकाम रहेगा। आप बीरबल की योग्यता से अनजान हैं। आप बेझिझक परीक्षा लीजिए। तो आप बीरबल से कहिए कि हमें अपने बादशाह के लिए मटका भर अक्ल भर कर दे दें। लगता है आप कम अक्ल हैं जो ऐसी परीक्षा लेना चाहते हैं। जहां पना, आप बेफिक्र रहिए। हम बखूबी इनके बादशाह के पास मटका भर अक्ल भेजेंगे। भाई, बीरबल के किस्से तो हम सब ने सुने हैं। वो कभी नहीं हारा। इस कहानी से मनोरंजन के साथ उपसर्ग भी सीखते हैं। सभी ने जो शब्द बोले उनमें से कुछ शब्द देखते हैं। अभिमान, अनुमान, नाकाम, अनजान, बेझिझक, कम अक्ल, बेफिक्र, बखूबी। ये सभी शब्दों के शुरू में शब्दांश जोड़कर बने हैं। अभी जोड़ मान, अनु जमा मान, ना जमा काम, अन जमा जान, बे जमा झिझक, कम जमा अक्ल, बे जमा फिक्र, ब जमा खूबी। मूल शब्दों में इन शब्दांशों के जुड़ने से इनका अर्थ बदल गया है। शब्द के शुरू में जुड़ने वाले ये शब्दांश उपसर्ग हैं। उपसर्ग शब्द उप जमा सर्ग के योग से बना है। उप का अर्थ है पास और सर्ग का अर्थ है सृष्टि। यानी उपसर्ग शब्द के पास आकर उसका अर्थ बदलकर नए शब्द का निर्माण करता है। इसका अर्थ हुआ, वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके रूप व अर्थ में परिवर्तन करके नए शब्दों की रचना करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ, उदाहरण अभाव या निषेध, अमर, अछूत, अधर्म, अज्ञान, अति, अधिक, अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यंत, अत्यधिक, अन, नहीं या अभाव, अनावश्यक, अनर्थ, अनादर, अनु, पीछे, अनुचर, अनुसार, अनुकूल, अनुमान, अप, बुरा या हीन, अपशब्द, अपमान, अपहरण, अव, बुरा, हीन, नीचे, अवकाश, अवगुण, अवसर, अवमानना, अभि, पास, चारों ओर, सामने, अभिमान, अभिप्राय, अभिशाप, अभियोग, आ, तक, लेकर, आजन्म, आमरण, आदान, आक्रमण, उत, ऊंचा, ऊपर, श्रेष्ठ, उत्तम, उत्थान, उत्कर्ष, उद्धार, उप, छोटा, पास, उपनाम, उपवाक्य, उपदेश, उपवन, दुस, कठिन, दुष्कर्म, दुष्कर, दुष्प्रभाव, दुस्साहस, निर, बाहर, बिना, निर्गुण, निराकार, निर्माण, निर्धन, परा, उल्टा, पीछे, पराक्रम, पराधीन, पराजय, परामर्श, परि, आसपास, चारों ओर, परिवर्तन, परिवार, परिक्रमा, परिणाम, प्र, अधिक, आगे, प्रभाव, प्रहार, प्रकार, प्रबल, प्रति, हरेक, उल्टा, प्रतिक्रिया, प्रतिशोध, प्रतिदिन, प्रतिकूल, सम, अच्छा, पूर्णता, अधिकार, सम्मान, संपूर्ण, संबंध, संवाद। उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग अर्थ, उदाहरण तिरस, निषेध, तिरस्कार, तिरस्कृत,
तिरोहित, तिरोभाव। बही, बहार, बहिर्मुख, बहिष्कार, बहिर्गमन। पुरा, प्राचीन, पुरातत्व, पुरातन, पुराकाल। सत, सच्चा, सत्कर्म, सज्जन, सत्संग, सद्धर्म। सह, साथ, सहचर, सहपाठी, सहकर्मी, सहयोगी। हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ, उदाहरण अ, निषेध या अभाव, अनाथ, अबला, अमेल, अचेत। अन, विशेष, निषेध, अभाव, प्रचुर, अनमोल, अनपढ़, अनगिनत। अध, आधा, अध कचरा, अध पका, अधमरा, अध खाया। और, हीन, निषेध। औगुन, औसर, औघड़। कु, बुराई, नीचता। कुचक्र, कुपुत्र, कुसमय, कुढंग। नि, रहित, नहीं। निहत्था, निडर, निकम्मा। भर, पूरा, पूर्ण, भरपूर, भरमार, भरसक, भरपेट। दु, दो, दुगुना, दुमंजिला, दोबारा। स, उत्तम, सहित, सजग, सफल, सपूत, सगोत्र, सकाम। सु, अच्छा, सुपुत्र, सुफल, सुकन्या, सुशील। चौ, चार, चौमासा, चौराहा, चौपाल, चौकन्ना। उर्दू एवं फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ, उदाहरण ब, साथ या अनुसार। बनाम, बखूबी, बतौर, बदौलत। बद, बुरा, बदनाम, बदहजमी, बदबू, बदसूरत। बा, साथ, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। बे, बिना, बेदखल, बेशर्म, बेलगाम, बेनाम, बेकार। कम, थोड़ा, कम अक्ल, कमजोर, कमबख्त, कम उम्र। खुश, अच्छा, खुश मिजाज, खुशहाल, खुशबू। गैर, अलग, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। दर, में, दरअसल, दरकिनार, दरकार, दरमियान। हर, प्रत्येक, हर वक्त, हर तरफ, हर रोज। हम, साथ, हम शक्ल, हम राज, हम दर्द, हम जोली। ला, बिना, लाइलाज, लापरवाह, लाजवाब, लापता। ना, नहीं, नाजायज, नालायक, नासमझ, नापसंद। सर, मुख्य, सरकार, सरताज, सरहद, सरपंच। अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ, उदाहरण सब, नीचे या अधीन। सब इंस्पेक्टर, सब कमिटी। असिस्टेंट, सहायक, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट कमिश्नर। वाइस, सहायक, वाइस कैप्टन, वाइस प्रेसिडेंट। डिप्टी, उप या सहायक, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। जनरल, प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ, प्रधान या मुख्य, चीफ कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर। हेड, प्रधान या मुख्य, हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। संस्कृत के अव्यय जो उपसर्गों के समान प्रयुक्त होते हैं। अव्यय अर्थ, अधः, नीच, अधोगति, अधपतन। अंतः, भीतर, अंतःकरण, अंतःरथ, अंतःपुर। अंतर, भीतर, अंतर्दशा, अंतर्ध्यान, अंतर्गति। कु, बुरा, कुपात्र, कुकर्म, कुरूप, कुटिल, कुमार्ग। चिर, जो बहुत दिनों से हो या बना रहे। चिरकाल, चिरायु, चिरस्थायी, चिरंजीव। पुनः, फिर, पुनर्विवाह, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण। बही, बाहर, बहिष्कार, बहिर्गमन, बहिर्मुख। पुरा, पुराना या पहला, पुरातत्व, पुरातन। सह, साथ, सहकारी, सहयोग, सहोदर। पुनः, पुनर, पुनः या फिर,
पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनर्विवाह। स्वयं, अपने आप, खुद, स्वयं सिद्ध, स्वयं सेवक, स्वयंवर। उपसर्ग जोड़कर बने शब्द। उपसर्ग, उपसर्ग, शब्द, शब्द रूप। निर, जमा, आ, जमा, करण, निराकरण। प्रति, जमा, उप, जमा, कार, प्रत्युपकार। अ, जमा, प्रति, जमा, अक्ष, अप्रत्यक्ष। सु, जमा, सम, जमा, गठित, सुसंगठित। वि, जमा, अभि, जमा, चार, व्यभिचार। अ, जमा, सु, जमा, रक्षा, असुरक्षा। अन, जमा, उप, जमा, योगी, अनुपयोगी। प्रत्यय। माँ, पापा ने उस आदमी को रुपए क्यों दिए? वह गरीब है, उसे रुपयों की जरूरत है, इसलिए उसे रुपए दिए। क्या हमें सबकी मदद करनी चाहिए? मदद करना अच्छा गुण है। मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ जिसमें गरीब किसान की मदद करने पर युवक को मंत्री का पद मिल गया। सुनाओ माँ। एक बार एक शक्तिशाली राजा था। वह मनुष्यता को सबसे बड़ा धर्म मानता था। वह अपनी प्रजा का हितैषी था। वह वेश बदलकर प्रजा का हाल जानने जाता था। उसे एक योग्य मंत्री की आवश्यकता थी। अनेक लोग आए। राजा ने योग्य मंत्री के लिए एक युक्ति सोची। वह किसान का वेश बनाकर अनाज से भरी गाड़ी का गाड़ीवान बनकर गया। एक पथरीला रास्ता देखकर उसने गाड़ी गड्ढे में फंसा दी और मदद के लिए चिल्लाने लगा। किसी ने नहीं सुनी, परंतु एक नौजवान आया। उसका बदन गठीला था, उसे चोट लगी थी, लेकिन उसने किसान की मदद कर उसकी गाड़ी निकलवा दी। राजा बना किसान पहचान गया कि यही मंत्री बनने के योग्य है। अगले दिन उसने दरबार में घोषणा कर उसे मंत्री बना दिया। वाह, अंशिका की मम्मी ने कितने अच्छे ढंग से समझाया कि मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता, परंतु हमें स्वार्थ से मदद नहीं करनी चाहिए। चलिए अब कहानी से प्रत्यय सिखाती हूँ। कहानी में आए शब्दों को देखिए। शक्तिशाली, शक्ति जमा शाली। मनुष्यता, मनुष्य जमा ता। आवश्यकता, आवश्यक जमा ता। गाड़ीवान, गाड़ी जमा वान। पथरीला, पत्थर जमा ईला। गठीला, गठन जमा ईला। ये शब्द मूल शब्दों के पीछे शब्दांश जोड़कर बने हैं। इन शब्दांशों को ही प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनका रूप और अर्थ बदलकर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्ययों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय व तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातु या क्रिया के मूल रूप के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। झूल धातु जमा आ प्रत्यय बराबर झूला। तैर धातु जमा आक प्रत्यय बराबर तैराक। कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के निम्नलिखित 5 भेद हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्ययों से क्रिया के करने वाले यानी कर्ता का बोध होता है, वे कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय शब्द रूप। अक धावक, पालक, सहायक। अक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़। एरा, बसेरा, सपेरा, लुटेरा। आक, तैराक, आऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, कमाऊ। कर्मवाचक शब्द बनाने वाले कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर कर्मवाचक शब्द बनाते हैं,
कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय मूल शब्द, प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। औना खेल, बिच, बिछौना, खिलौना। नी ओढ़, सूंघ, धौंक, सूंघनी, धौंकनी, ओढ़नी। ना खा, गा, नाच, भाग, रो। खाना, गाना, नाचना, भागना, रोना। हुआ देख, पढ़, सुन, लिख। देखा हुआ, पढ़ा हुआ, सुना हुआ, लिखा हुआ। करणवाचक कृत प्रत्यय क्रिया के साधक अर्थात करण का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय शब्द रूप अन, ढक्कन, बेलन। ई रेती, बोरी, फांसी। नी ओढ़नी, कतरनी, सूंघनी। आ भटका, मटका, झूला। क्रियावाचक कृत प्रत्यय क्रियापूरक शब्दों की रचना करने वाले प्रत्यय क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय शब्द रूप ता हुआ, पढ़ता हुआ, खाता हुआ, खेलता हुआ। या खोया, पाया, पिया, खाया। ते ही, उठते ही, पढ़ते ही, खाते ही। आन, उठान, उड़ान, मिलान। कर, आकर, जाकर, सोचकर। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं वे भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय मूल शब्द, प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। आई पढ़, लड़, सुन, जुत। पढ़ाई, लड़ाई, सुनाई, जुताई। अंत गढ़, भिड़, गढ़ंत, भिड़ंत। आन उड़, उठ, थक, लग। उड़ान, उठान, थकान, लगान। आवा पहन, दिख, भूल, छल। पहनावा, दिखावा, भुलावा, छलावा। आप या आपा, मिल, पूज। मिलाप, पुजापा। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर जिन प्रत्ययों से क्रिया के अतिरिक्त शब्दों की रचना होती है तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के भेद तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के हैं। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय इन प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द किसी संबंध का बोध कराते हैं। प्रत्यय मूल शब्द, प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। आल, ससुर, ससुराल। एरा, मौसा, चाचा, फूफा, मामा। मौसेरा, चचेरा, फुफेरा, ममेरा। ई पंजाब, बंगाल, बिहार, गुजरात। पंजाबी, बंगाली, बिहारी, गुजराती। हाल, नानी, दादी, ननिहाल, ददिहाल। भाववाचक तद्धित प्रत्यय ये प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर भाव को अभिव्यक्त करते हैं। प्रत्यय मूल शब्द, प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। आई बुरा, लिखाई, चतुर, पंडित। बुराई, भलाई, चतुराई, पंडिताई। पन अपना, बच्चा, लड़का। अपनापन, बचपन, लड़कपन। आपा बूढ़ा, पूजा, मोटा। बुढ़ापा, पुजापा, मोटापा। आस मीठा, खट्टा। मिठास, खटास। आहट कड़वा, गरम, चिकना। कड़वाहट, गर्माहट, चिकनाहट। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कार्य करने वाले का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय मूल शब्द, प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। ई सुख, दुख, शास्त्र, तेल। सुखी, दुखी, शास्त्री, तेली। इया रसोई, दुख, मुख। रसोइया, दुखिया, मुखिया। एरा सांप,
लूट, सपेरा, लुटेरा। वाला, फल, सब्जी, दूध, पान। फल वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, पान वाला। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। इन प्रत्ययों के योग से बने शब्द लघुता का बोध कराते हैं। प्रत्यय, मूल शब्द, प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। इया, डिब्बा, लोटा, खाट, डिबिया, लुटिया, खटिया। ई, डोर, पहाड़, घंटा, ढोलक, डोरी, पहाड़ी, घंटी, ढोलकी। ओला, सांप, खाट, सपोला, खटोला। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से गणना का बोध हो उन्हें गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय, मूल शब्द, प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। वां, 10, 20, 32, 10वां, 20वां, 32वां। हरा, 1, 2, 3, 4, इकहरा, दोहरा, तिहरा। सरा, 2, 3, दूसरा, तीसरा। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्यय के योग से बने शब्द किसी गुण का बोध कराते हैं वे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय, मूल शब्द, प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। आ, भूख, प्यास, प्यार, भूखा, प्यासा, प्यारा। आलू, दया, कृपा, ईर्ष्या, दयालु, कृपालु, ईर्ष्यालु। इक, सप्ताह, वर्ष, राजनीति, साप्ताहिक, वार्षिक, राजनीतिक। इत, हर्ष, पुष्प, आनंद, हर्षित, पुष्पित, आनंदित। ई, सुख, दुख, गुलाब, सुखी, दुखी, गुलाबी। स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय शब्द में जुड़कर स्त्रीलिंग वाचक शब्द बनाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय, मूल शब्द, प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। ई, लड़का, बेटा, नाना, दादा, लड़की, बेटी, मामी, नानी, दादी। इया, चूहा, बूढ़ा, चिड़ा, चूहिया, बुढ़िया, चिड़िया। आइन, लाला, पंडित, गुरु, ललाइन, पंडिताइन, गुरुआइन। आनी, जेठ, सेठ, देवर, जेठानी, सेठानी, देवरानी। इका, नायक, गायक, नायिका, गायिका। बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय। शब्द के अंत में जुड़कर बहुवचन रूप बनाने वाले प्रत्यय बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय, मूल शब्द, प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। ए, लड़का, पत्ता, रास्ता, छाता, लड़के, पत्ते, रास्ते, छाते। ए, माला, छात्रा, बात, पुस्तक, मालाएं, छात्राएं, बातें, पुस्तकें। आ, गुड़िया, बुढ़िया, चिड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, चिड़िया। या, बेटी, मक्खी, लड़की, नारी, बेटियां, मक्खियां, लड़कियां, नारियां। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तथ्यों के प्रयोग से स्थान का बोध हो उन्हें स्थानवाचक तद्धित कहते हैं। जैसे प्रत्यय, मूल शब्द, नए शब्द। इया, मुंबई, जयपुर, कलकत्ता, मुंबईया, जयपुरिया, कलकतिया। ई, पंजाब, गुजरात, बिहार, पंजाबी, गुजराती, बिहारी। वाला, दिल्ली, बनारस, आगरा, दिल्ली वाला, बनारस वाला, आगरा वाला। संस्कृत के प्रमुख तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय, मूल शब्द, प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। त्व, ममता, गुरु, देव, नारी, ममत्व, गुरुत्व, देवत्व, नारित्व। ता, लघु, गुरु, महत, लघुता, गुरुता, महत्ता। अक, लेख, रक्षा, लेखक, रक्षक। इमा, लाल, गुरु, महा,
लालिमा, गरिमा, महिमा। मय, सुख, दुख, जल, ज्ञान। सुखमय, दुखमय, जलमय, ज्ञानमय। फारसी एवं अरबी के कृत तथा तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय शब्द रूप। ईन, रंगीन, शौकीन, नमकीन। ईयत, इंसानियत, आदमियत। आना, जुर्माना, बुदबुदाना, मेहनताना। गी, जिंदगी, ताजगी, खानगी। नाक, खौफनाक, दर्दनाक, शर्मनाक। दार, इज्जतदार, पहरेदार, दागदार। अंत, शहादत, वकालत, शराफत, नजाकत। दो प्रत्ययों के योग से बने शब्द। शब्द, प्रत्यय, प्रत्यय, निर्मित शब्द। कृपा, जमा, आलू, जमा, ता, कृपालुता। मानव, जमा, ईय, जमा, ता, मानवीयता। साहस, जमा, इक, जमा, ता, साहसिकता। दया, जमा, लु, जमा, ता, दयालुता। आध्यात्म, जमा, इक, जमा, ता, आध्यात्मिकता। नगर, जमा, इक, जमा, ता, नागरिकता। उपसर्ग व प्रत्यय के योग से बने शब्द। उपसर्ग, मूल शब्द। प्रत्यय, निर्मित शब्द। अप, जमा, मान, जमा, इत, अपमानित। गैर, जमा, जिम्मेदार, जमा, ई, गैर जिम्मेदारी। अन, जमा, उदार, जमा, ता, अनुदारता। प्र, जमा, दर्शन, जमा, ई, प्रदर्शनीय। हमने सीखा, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करके नए शब्द बनाते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू, फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय शब्द का रूप और अर्थ बदलकर नए शब्द बनाते हैं। प्रत्ययों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता।